5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इंडिया आ गई। लेकिन क्यों? और अब बांग्लादेश में दहशत का माहौल बना हुआ और शेख हसीना के अपने पद से इस्तीफा देने और अपने घर के छोड़ने के तुरंत बाद ही बांग्लादेश की जनता ने उनके घर पर हमला बोल दिया और उनके घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ कर रहे हैं और लूटपाट कर ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे कि बांग्लादेश की जनता को प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर आना पड़ा और शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में शुरू से। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश पार्ट 1। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। इनका जन्म 28 सितंबर 1947 को गोपालगंज जिले के टुंगीपारा में हुआ था। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख हसीना की पूरी परिवार पहले से ही राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और शेख हसीना ने ढाका विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। शेख हसीना के पिता पहले से ही राजनीतिक से जुड़े हुए थे और अपने पिता की तरह शेख हसीना को भी राजनीतिक में रुचि आने लगी। शुरू से ही उनके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, विशेषकर 1975 में जब उनके पिता और परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दिया गया। 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और उसके बाद शेख हसीना को निर्वासन में जाना पड़ा। उन्होंने अपने पति और बच्चे के साथ भारत में निर्वासन का जीवन बिताया और उसके 5 साल बाद 1981 में शेख हसीना को बांग्लादेश के अवामी लीग का अध्यक्ष बना दिया गया। अवामी लीग बांग्लादेश की एक राजनीतिक पार्टी है। अध्यक्ष का पद मिलते ही शेख हसीना ने भारत से तुरंत बांग्लादेश वापस लौट आई और राजनीतिक में फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूत किया और लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। 1986 में शेख हसीना ने चुनाव में भाग लिया और संसद चुनी गई। उन्होंने राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इसराद के सैन्य शासक के खिलाफ संघर्ष किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन भी की और आखिरकार शेख हसीना ने 1996 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने कई आर्थिक और सामाजिक सुधार भी किए। शेख हसीना के पहले कार्यकाल में बांग्लादेश में बहुत सारे डेवलपमेंट देखे गए और उसी डेवलपमेंट को देखते हुए बांग्लादेश की जनता ने 2009 में शेख हसीना को दूसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया और 2009 में शेख हसीना अपने पद को संभालते हुए आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और इस कार्यकाल में आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार में भी वृद्धि हुई। कुल मिलाकर उनका दूसरा कार्यकाल भी सफल रहा और इसी तरह से 2014 में और 2018 में भी शेख हसीना ने चुनाव को जीता और लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बनी और ये सब उनके किए गए कामों की वजह से ही मुमकिन हो पाया। और शेख हसीना ने अपने चौथे कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल बांग्लादेश और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने कई वैश्विक मानकों पर सुधार किया। शेख हसीना ने महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए कई पहल की है। उनके प्रयासों से बांग्लादेश में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, विशेषकर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश आर्थिक मोर्चों पर बड़ी सफलता प्राप्त की है, जैसे वस्त्र उद्योग, कृषि और सेवा के क्षेत्र में भी बांग्लादेश ने बहुत ही ज्यादा डेवलप किया है। इन सभी उपलब्धियों में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी गरीबी में कमी और बांग्लादेश की जीडीपी में वृद्धि। हालांकि शेख हसीना का नेतृत्व व्यापक रूप से सराहा गया है। उनके कार्यकाल में कई विवाद और आलोचनाएं भी हुई। मीडिया स्वतंत्रता, मानवाधिकार और राजनीतिक विपक्ष के साथ उनके संबंध विवादास्पद रहे हैं। उनके खिलाफ उठी आलोचनाओं का सामना करने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। शेख हसीना वर्तमान में अपने पद को इस्तीफा दे चुकी है और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई है। लेकिन आपको शेख हसीना की पूरी कहानी सुनने के बाद लग रहा होगा कि इतने काम और अच्छे डेवलपमेंट के बाद भी इनको अपने पद से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। तो इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।